हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं अलंकार के बारे में। तो कुछ अलंकार ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम समझते हैं, जैसे कि रूपक अलंकार। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें अंतर आपको समझ में आती है उसकी परिभाषा में। बाकी आप इसके बस ध्यान से समझ लेते हो तो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ रूपक अलंकार। सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। तो रूपक अलंकार, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, उसका आप पहले डिफिनेशन लिखोगे, परिभाषा, उसके बाद उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल। तो देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे वहाँ, देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। आप समझे? देखो कितना सिंपल है ना। जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। लेकिन कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता, कुछ क्या, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था जब मैं पढ़ रही थी। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। अब देखते हैं। देखिए कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझो कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, क्योंकि जब हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसके पूरे डिफिनेशन को नहीं समझ सकते, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उपमेय, उपमेय कौन होगा? उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होगा। लेकिन जिससे की जाती है वो उपमान होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, लेकिन जिससे की जाती है वो उपमान होता है। ठीक है, अब समझ में आया कि उपमेय और उपमान क्या हुआ। अब समझते हैं आगे। तो कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो मैं एक उदाहरण लेती हूँ यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा, उदाहरण ना लिखते हैं। जैसे मैं लिखी, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे हरि के चरणों की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, लेकिन किससे? कमल से कर रहे हैं। कर किससे, किसकी कर रहे हैं? चरण की कर रहे हैं। यानी कि हरि के जो चरण हैं हम उनकी तुलना कमल से कर रहे हैं, है ना, कमल से। तो यहाँ पे जो चरण है वो आपका उपमेय है, लेकिन जो आपका कमल है ये उपमान है। ठीक है, ये उपमान है। तो यहाँ पे कमल क्या हो गया, उपमान, और यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए। एक रूपता मतलब अगर हम हरि के चरण जो है, मतलब जो श्री कृष्ण के जो चरण है और जो कमल का फूल है, पुष्प है, अगर हम हरि के चरण यानी श्री कृष्ण के चरण को और कमल को रखें तो वो एक समान ही है। मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, अर्थात उनके चरण कमल के पुष्प की तरह हैं।
तो ये क्या है, समान है, एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तुलना इसी कमल से की जा रही है, उनके चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, यानी कि एक समान है, एक रूपता पता चल रहा है, एक जैसे है। तो यहाँ पे एक रूपता पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है, हम उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, कमल के पुष्प से कर रहे हैं। ठीक है, किससे कर रहे हैं, कमल के पुष्प से, मतलब कमल के जो फूल हैं हम उनसे कर रहे हैं। तो इसमें कमल के फूल में और उनके चरणों में एक रूपता नजर आ रही है, मतलब मानो कि उनके चरण कमल के सामान्य हैं, एक जैसे हैं। तो एक रूपता पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बस इतना सिंपल सा था और कुछ नहीं। जहाँ उपमेय में उपमान की, यहाँ पे एक बात याद रखना कि उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय है। क्यों, क्योंकि हम चरण की तुलना कर रहे हैं ना, कर किससे रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। तो कमल क्या होगा, उपमान, यानी जिससे की जाती है। तो यहाँ पे हम कमल से कर रहे हैं तो कमल क्या है, उपमान है, जबकि आपका चरण क्या हो गया, उपमेय। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।